हम या कोई भी जितने बैठे हैं इसलिए नहीं आते कि यहाँ हम अपने खिताबत के जौहर दिखाएं। हम तो इसलिए आते हैं कि जब ये आशिक़ मुस्तफ़ा के उर्स के दफ्तर पहुँचे और ये उस शाख का हुजूम नज़र आए तो वहाँ पर हमारा भी नाम मुझ में दर्ज हो जाए। सिर्फ यही वजह है, वरना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की ज़ात करीमा आपने जो अपनी मुख्तसर 66 या 67 साल की उम्र में जो कारनामे अंजाम दिए हैं, 107वां उर्स चल रहा है, लोग उस पर काम करते करते थक गए मगर उसका अहाता ना कर पाए जो मुख्तसर सी उम्र में इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी ने कौम को दिया है, सुन्नियत को दिया है। और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंजता है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो शान इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी को अल्लाह तबारक व तआला ने दी कि आप देखें कि यहाँ उशाकों का हुजूम है और हर कोई अपने पीर की, अपने आका की तारीफ़ व तौसीफ़ में लगा हुआ है और होना भी चाहिए, ये हक़ भी है। हर मुरीद अपने पीर की तारीफ़ करे, हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ़ करे, मगर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का मकाम वो है कि आपके शागिर्द आपकी शागिर्दी पे फ़ख्र करते हैं और आपके उस्ताद आपके उस्तादी पर फ़ख्र करते हैं, आपके मुरीद बैत पर फ़ख्र महसूस करते हैं और आपके पीर सैयद आले रसूल फरमाते हैं, एक फ़िक्र लगी रहती थी क़यामत में जब रब पूछेगा आले रसूल क्या लाया है तो मैं फ़िक्रमंद रहता था। आज अहमद रज़ा को पाकर ये फ़िक्र दूर हो गई। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज़ कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वो मर्तबा वो शान है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी और हुज़ूर सदरुल्लाह फ़ाज़िल फ़ख्रुल्लाह मासिल के जो रवाबित थे, जो आपकी मोहब्बतें थीं, दिल तो चाहता तक कि बहुत बयान किया जाए मगर वक्त बहुत कम है और एक लंबी फ़हरिस्त है उलमा मशाइख के बयान होने हैं। जो मोहब्बत हुज़ूर सदरुल्लाह फ़ाज़िल और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी आपके बाद आपके शहज़ादे अकबर हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम और हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद में थी, वो ज़रूर सुननी चाहिए कि हमारे अकाबिर कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मेरे दादा सदरुल्लाह फ़ाज़िल फरमाते हैं कि जब आला हज़रत से मेरी पहली मुलाकात हुई उसके बाद हर पीर और जुमेरात को मैं आला हज़रत के बारगाह में हाज़िरी देता और कभी आला हज़रत के लिए, आला हज़रत की बारगाह के लिए मेरा बिस्तर खुला ही नहीं। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि जब मैं मुरादाबाद पहुंचता हूं तो सदरुल अफ़ाज़िल की बारगाह का हर दिन मेरे लिए यौम ईद होता है और हर रात शब बारात होती है। ये अकाबिरों में, ये हमारे अकाबिरीन में, हमारे असलाफ में इस दर्जा की मोहब्बत थी। जब मेरे दादा आखिरी बात कह के अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा कि जब मेरे दादा सरकार सदरुल्लाह फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर आला हज़रत से फरमाया कि हुज़ूर आपकी तहरीरों में आपकी जो तस्दीक़ात होती हैं, आपकी जो तहरीरात होती हैं और आपके जो दलाइल व बराहीन होते हैं उसमें सख्ती ज़्यादा होती है। देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, शिया ये जब इन किताबों को पढ़ते हैं, इन दलाइल को देखते हैं तो जो आज के मुद्दायान तहज़ीब हैं इन दलाइल को देख कर किताबें फेंक देते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की तहरीरों में तो सिवाय सख्ती के, शिद्दत के कोई बात नज़र नहीं आती। हुज़ूर अगर तहरीर में थोड़ी चाशनी लाएँ, थोड़ी नरमी लाएं और नरम लहजे से बात करें तो आपके दलाइल व बराहीन सुनकर शायद कोई राह रास्त पर आ जाए। जब सरकार सैयदी सदरुल अफ़ाज़िल ने यह बात कही, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की आंखों में आंसू आ गए और चश्मे नम करते हुए कहा, सैयद साहब दिल तो ये चाहता है कि अहमद रज़ा के हाथ में तलवार हो और गुस्ताखे नबी की गर्दनें हो और एक एक करके इन गुस्ताखे रसूल की गर्दनें अहमद रज़ा उड़ाता चला जाए, मगर सैयद साहब तलवार चलाना हमारे बस में नहीं, कलम चलाना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ने कलम दिया है, कलम उठाता हूँ, इनका रद्द बलीग करता हूँ ताकि जब ये मेरी तहरीरों को पढ़ें, मेरी तसनीफ़ों को पढ़ें, मेरे तहरीरों को पढ़ें तो ये मुझे निशाना बनाए और जब तक ये मेरी ज़ात को निशाना बनाएंगे ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से बाज रहेंगे। सैयद साहब मैं क्या, मेरे माँ बाप क्या, अगर सरकार की अज़मत और रिसालत और नबूवत के खातिर मेरा पूरा ख़ानदान कुर्बान हो जाए तो मैं हुजूर की अजमत पर अपना पूरा खानदान कुर्बान कर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और यकीनन ये वो जज्बा था कि
कि ये वो हौसला था जब आला हजरत की तहकीकात को पढ़ा है, अहले हुनर बोल उठे, अहले कलम बोल उठे, अहले इल्म बोलने उठे, अहले तकवा बोल उठे, तमाम पुकार कर कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और यही वो जज्बा आज हमें अपने सीनों में पैदा करना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कूट कूट कर हमारे सीनों में भर दे और हमें अपने इमाम की सच्ची पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।